पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी? बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईम से बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सुन लिया पेशावर, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ है। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी, हम आजाद हो सकेंगे। हम अपनी आजादी, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कोई मुल्क हमें फतह नहीं करेगा। जिस तरह सारी मुसलमान दुनिया में आज अजाब आया हुआ है, सोमालिया से लेके, लिबिया से लेके, सीरिया से लेके, सारी मुसलमान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यमन में, सारी मुसलमान दुनिया में किस तरह का अजाब आया। और हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर, मुझे अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था और मुझे याद है जब के लाहौर के पास हिंदुस्तान की फौज आई और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे यह भी याद है कि सारी कौम तब खड़ी थी अपनी फौज के साथ। अब दूसरी चीज, मैं ये चाहता हूं कि आप सब देखें कि जुडिशरी के खिलाफ ये नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या बातें की हैं, जरा ये जरूर देखें, फिर मैं आप अगली बात करता हूं। इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जो इस पे भी फजल रहमान देख ले कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं।
और अब तो ये बात पहले से जो है वो प्रिडिक्ट होने लगी है। जो सहाफ़ी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कवर करते हैं तो वो पहले से जब बेंच बनता है या कोई केस जाता है तो वो पहले से बता देते हैं कि इसके ऊपर फलां बेंच बनेगा। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीछे बेंड करके अपने आप को कभी इधर कि नहीं शायद उनको समझ नहीं आई, शायद उनकी तरफ पैगाम नहीं पहुंचा, वगैरह 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 करके इनको हाथ नहीं लगाया इनको। तो मतलब ये है कि इनको कौन सी दीवार पे लगाया। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया, जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहती हूँ कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। आला अदलिया के जजेस पार्टी बनकर अगर चीफ जस्टिस वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था, तो उस जबान का वही जवाब मिलेगा जो नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन को दिया जाता है। आप कौन होते हो किसी की तौहीन करने वाले? आप कौन होते हो किसी की तज़हीक करने वाले? ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग्स पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? फिर तौहीने अदालत लगा देते हो। 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, बदनामे जमाना JIT को आज तक व्हाट्सएप। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूं कि किस तरह का ये अपने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल की गई है। और मैं अपना आपको बता दूं, आज से 26 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की तो उसको इंसाफ की तहरीक का, आजाद अदलिया के लिए सबसे पहले हम खड़े हुए। जेल में वाहिद सियासी लीडर था जो आजाद अदलिया के लिए जेल में गया। 2008 की इलेक्शन बॉयकॉट की अपनी अदलिया के लिए। उसके बाद जब हम इक्तदार में आए तो इस्लामाबाद में 50 साल के बाद पहली दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया अपने जजेस के लिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां इंसाफ नहीं होता, और इंसाफ देती है अदलिया। इसलिए हमने हमेशा अपनी अदलिया की इज्जत की है। ये जो नून लीग के लोग हैं जो आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को, ये कभी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने कभी अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी कि अदलिया को अटैक करे, क्योंकि आखिर में इंसाफ होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी, और इंसाफ अदलिया देती है। मुझे बड़ा जनाब इन्होंने कहा कि देखें इमरान खान ने कोई बड़ी गलत जबान इस्तेमाल कर दी। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं। वो लोअर कोर्ट्स जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं और मुश्किल हालात में, अगर एक मजिस्ट्रेट जेबा के खिलाफ
ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उसकी वजह थी, मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको जिसको कहते हैं कस्टोडियल टॉर्चर, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया। और उसकी जब हमने देखा उसके हालात और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे, मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं, लेकिन मैं आज सबको ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब तक इदारे मजबूत और ताकतवर नहीं होंगे, मुल्क ऊपर नहीं आएगा। आज अगर मगरिब के अंदर खुशहाली है तो वहां इंसाफ है। जितना ज्यादा इंसाफ और कानून की बालादस्ती, उतना खुशहाल माशरा। तो मेरी तो पहले दिन से यह स्ट्रगल है। तो पेशावर सबको मैं आज पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाने की, ये कौम सब समझ गई है। कौम में सियासी शऊर आ गया है। लोग एक एक चीज, कभी भी पाकिस्तान के अंदर अवाम और बच्चे और नौजवान और मेरी ख्वातीन बहनें, कभी इस तरह का शऊर और बेदारी नहीं थी जो अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान में है। तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से।